जय श्री कृष्ण। धार्मिक व्रत कथा में आपका दिल से स्वागत है। आज हम सुन रहे हैं नवरात्रि के दूसरे अध्याय माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि और कथा। शारदीय नवरात्रि का दूसरा दिन 23 सितंबर बुधवार को नवरात्रि के दूसरे दिन माँ दुर्गा के द्वितीय स्वरूप में माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी को ज्ञान व तप की देवी भी कहा जाता है। माँ के स्वरूप की बात करें तो माँ ब्रह्मचारिणी सफ़ेद साड़ी धारण करती है। उनके दाएं हाथ में माला, बाएं हाथ में कमंडल। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से व्यक्ति को आदि और व्याधि रोगों से मुक्ति मिलती है। माँ के इस स्वरूप की पूजा करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। आलस्य, अहंकार, लोभ, असत्य, स्वार्थ, ईर्ष्या जैसी दुष्ट प्रवृत्तियां दूर होती है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि। मुहूर्त। पूजा विधि। सबसे पहले सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। फिर पूजा स्थल में गंगा जल छिड़ककर स्थान को शुद्ध करें। अब घर के मंदिर में दीपक जलाएं। माँ दुर्गा को अक्षत, सिंदूर, लाल पुष्प अर्पित करें। अब माता रानी को भोग लगाएं। धूप और दीप जलाकर दुर्गा चालीसा का पाठ भी करें। फिर माता रानी की आरती भी करें। ब्रह्म मुहूर्त। शुभ मुहूर्त 4:35 बजे से 5:22 बजे तक। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:49 से लेकर दोपहर 12:37 तक रहेगा। विजय मुहूर्त दोपहर 2 बजे से लेकर 14 से लेकर दोपहर 3:03 तक रहेगा। गोधूली मुहूर्त शाम 6 बजे से लेकर 16 से शाम 6 बजे से लेकर 40 तक रहेगा। अमृतकाल सुबह मुहूर्त 7:06 सुबह 8:51 तक रहेगा। माँ ब्रह्मचारिणी का बीज मंत्र है। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी को प्रसन्न करने के लिए बीज मंत्र हीं श्री अंबिकाय नमः। साधना मंत्र ओं हैं हीं कली ब्रह्मचारिणी नमः। कम से कम 108 बार इस मंत्र का जाप करें। माँ ब्रह्मचारिणी का प्रिय रंग रहेगा। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी को बर्फी, खीर, चीनी, पंचामृत का भोग लगा सकते हैं। उन्हें सबसे ज़्यादा प्रिय रंग रहता है सफ़ेद। माँ ब्रह्मचारिणी का शुभ रंग पुष्प। माँ ब्रह्मचारिणी को सफ़ेद रंग अति प्रिय है। माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए इस दिन सफ़ेद रंग के पुष्प अर्पित करना। नवरात्रि का दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कहानी कथा। देवी दुर्गा के 9 अवतारों में से दूसरे अवतार को माता ब्रह्मचारिणी के नाम से जाना जाता है। देवी के इस अवतार की पूजा नवरात्रि के दूसरे दिन की जाती है। माँ का नाम ब्रह्मचारिणी 2 शब्द ब्रह्मा और चारिणी से मिलकर बना है, जहाँ ब्रह्मा का अर्थ तपस्या और वहीं चारिणी का अर्थ आचरण करने वाली। यथार्थ ब्रह्मचारिणी का अर्थ है तप का आचरण करने वाली। महादेव को अपने पति के रूप में पाने के लिए कई कठोर तपस्या के कारण ही देवी के ब्रह्मचारिणी स्वरूप का आविर्भाव हुआ था। आइए हम इस कथा को सुनते हैं। देवी ब्रह्मचारिणी का स्वरूप अत्यंत शांत एवं मनोरम है। उनके दाएं हाथ में जबकि अक्षयमाला, बाएं हाथ में कमंडल विराजमान है। इस स्वरूप में माता बिना किसी वाहन के नजर आती है। नवरात्रि के पावन त्यौहार के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की विधि पूर्वक पूजा की जाती है। देवी ब्रह्मचारिणी के महत्व की कथा महादेव के प्रति उनके प्रेम और निष्ठा से जुड़ी हुई है। माँ दुर्गा का यह अवतार मनुष्य को निष्ठा, वैराग्य की सीख देता है। उनकी महिमा इस प्रकार देवी भागवत महत्व मार्कंडेय पुराण में कई जगहों पर हमें मिलता है। प्रजापति दक्ष ने
कनखल में एक विराट यज्ञ आयोजन किया था। महादेव के प्रति मन में विरोध ईर्ष्या का भाव होने के कारण उन्होंने महादेव और देवी सती के अलावा उस यज्ञ में सभी को बुलाया। जब देवी सती को इस यज्ञ के बारे में पता चला तो उन्होंने यज्ञ में पहुंचकर अपने पिता से ऐसा कहने का कारण भी पूछा। इस पर प्रजापति दक्ष ने अपनी पुत्री महादेव को अपशब्द कह दिए। इस अपमान से व्यथित होकर देवी सती ने भगवान शिव का ध्यान करते हुए अग्नि में अपनी देह त्याग दी। माता सती के आत्मदाह के कारण समस्त सृष्टि जैसे श्रीहीन हो गई थी। महादेव भी उदासीन हो गए थे। देवताओं ने महादेव की ऐसी हालत और दानवों के उपद्रव अस्त को देखकर आदिशक्ति का ध्यान किया। तब देवी आदिशक्ति ने सभी देवगणों को विश्वास दिलाया कि वह भूजल पर्वतराज हिमालय के घर कन्या के रूप में अवतार लेगी। कालांतर में देवी ने हिमालय और मैना के घर जन्म लिया। पर्वतराज की पुत्री होने के कारण पार्वती शैलपुत्री भी कहलाई। एक बार हिमालय ने देव ऋषि नारद ने देवी माता पार्वती को जन्म पत्रिका को ठीक से जांच करने का आग्रह किया था। देव ऋषि ने देवी माता पार्वती को जन्म पत्रिका देकर ये बताया कि आगे जाकर वह त्रिलोकी स्वामी महादेव की धर्मपत्नी बनेगी। जब इस बात का पता देवी माता पार्वती को चला तो उन्होंने वन में जाकर महादेव की कठोर तपस्या करना शुरू कर दिया था। इस कठोर तपस्या के दौरान देवी ने भोजन स्वरूप सिर्फ फल और फूलों का ही निर्वाह किया। उसके बाद उन्होंने सूखे बिल्लों पत्रों को ग्रहण करते हुए अपनी तपस्या को जारी रखा। एक समय ऐसा भी आया जब देवी निर्जला निराहार महादेव की तपस्या में लीन थी। महादेव को पाने के लिए देवी की इतनी कठोर तपस्या के साक्षी सभी देवी और देवता ऋषि मुनि भी बने। उन्होंने देवी पार्वती की इस तपस्या को अभूतपूर्व बताया। जब देवी की कठिन तपस्या के कारण उनका शरीर कमजोर हो गया तब सभी देवताओं और ऋषियों ने इस तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद भी दिया। उनकी सभी इच्छाएं पूरी की। उनका विवाह महादेव के साथ संपन्न होगा। देवी का यह स्वरूप भक्तों को अत्यधिक फल प्रदान करने वाला है। उनके इस स्वरूप को समस्त विद्याओं की जननी माना गया है। इस स्वरूप में देवी सफ़ेद वस्त्रों में नजर आती है। नवरात्रि के दूसरे दिन देवी ब्रह्मचारिणी की विधि पूर्वक पूजा की जाती है। इसका पाठ करने से लाभदायक फल मिलता है। जिन ओमकार स्वरूप सर्वोत्तम देवी ब्रह्मचारिणी को हम सभी जानते हैं। देवी ब्रह्मचारिणी की आराधना करने वाले भक्त शीघ्र ही समस्त भोगों के सुख को भोगकर अपनी आत्मा का कल्याण करते हुए ब्रह्म तत्व की प्राप्ति करते हैं। ऐसी भावना मानी जाती है कि देवी दुर्गा के ब्रह्मचारिणी अवतार की कहानी हमें बहुत कुछ सीख भी देती है। तब त्याग, सदाचार, परिश्रम से मनुष्य के जीवन में कितना महत्व होता है। मनुष्य अगर कठोर परिश्रम करते हुए अपना जीवन यापन करे तो उसे अपनी मनोकामना और मनवांछित फल की प्राप्ति अवश्य मिलती है। जिस प्रकार अत्यंत मुश्किल परिस्थिति में देवी ब्रह्मचारिणी ने अपनी तपस्या का पथ नहीं छोड़ा था, उसी प्रकार मनुष्य को भी परिश्रम का पथ नहीं छोड़ना चाहिए। मां ब्रह्मचारिणी की जय हो।